नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आपका हर पल मंगलमय हो। अब जब सोचिए नववर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है तो मैं जानती हूँ कि आपकी भी उत्सुकता बनी हुई है कि धर्म ज्ञान पर आखिरकार उनके लिए उनका वार्षिक राशिफल कब आएगा, और लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका 2026 का वार्षिक राशिफल। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में और आपको बताएंगे जो नया साल है ना आपकी जिंदगी में सच में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, आपके लिए कितनी तरक्की लेकर आ रहा है और आपके लिए कितनी चुनौती भरा भी ये साल रहने वाला है। अब देखिए, ना ही आप शनि की साढ़े साथी में, ना ही ढैया में है, फिर भी इस नए साल में आप कितने बड़े इतिहास रचने वाले हैं। साल की शुरुआत की ग्रह चाल आपके वक्त के साथ क्या आपके फेवर में है या नहीं, सब कुछ जानेंगे। कंप्लीट पिक्चर, किस महीने आपकी अत्यधिक कमाई होने वाली, किस महीने आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं कि नववर्ष 2026 की ग्रह चाल क्या कहती है। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए वृषभ राशि वालों, अगर आपकी गृह स्थिति देखें तो जैसे कविता जी ने बताया कि ना तो ढैया है ना साढ़े साथी है, तो अच्छी बात है। शनिदेव बहुत ही सुंदर अवस्था में बैठे हैं और वर्ष की शुरुआत में चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे, यानी कि उच्च के रहेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, तो वर्ष की शुरुआत में चंद्रमा की प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है कि आपकी जो वर्ष की स्थिति कैसे रहने वाली है। चलिए, लगन में चंद्रमा उच्च के, दूसरे भाव में बृहस्पति है, वक्री अवस्था में है। जून में 2 जून को फिर ये कर्क राशि में आपके आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। बहुत अच्छा ये भी आपके लिए रहेगा। लेकिन अभी गुरु यहाँ कारक भाव में है, दूसरे भाव में, तो यहाँ भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। चतुर्थ भाव में केतु है, संपूर्ण वर्ष नवंबर तक यहीं रहेंगे। 5 दिसंबर को ये तीसरे भाव में चले जाएंगे। बकरी चाल हमेशा चलते हैं। 5वां, 6ठा, 7वां भाव खाली। ये देखिए 8वें भाव में 4 बड़े ग्रह आके बैठ गए हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव में 4 ग्रहों का आना क्या कुछ परिणाम देगा, क्या सावधानी रखनी होगी, ये बताएंगे। नवम भाव खाली, दशम भाव में राहु है। अब राहु नवंबर तक यहीं रहेंगे। दिसंबर में 5 दिसंबर को ये वक्री चाल चलते हुए आपके भाग्य स्थान में पहुंचेंगे। शनिदेव लाभ स्थान में रहेंगे संपूर्ण वर्ष, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन 27 जुलाई को यहीं पर ये वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल शनि का गोचर आपके लिए वर्ष भर के लिए तकरीबन शानदार ही रहने वाला है। 12वां भाव खाली है, तो ये ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ये वर्ष मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा और कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। मेहनत बहुत करनी चाहिए जिससे कि शनिदेव जो है आपको उतने ही शुभ परिणाम दें। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को लेके सजग रहना भी इस वर्ष में जरूरी है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में चतुर्ग्रह योग अष्टम भाव में बन रहा है। सेहत से खिलवाड़ ना करें, सेहत को लेके लापरवाही ना करें। बिल्कुल, तो मयंक जी शुरुआत में बता दिया कि नया साल आपके लिए शानदार साबित होगा, लेकिन किस प्रकार से। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर कि इस नव वर्ष में किस किस महीने आपको अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इस वर्ष में अगर देखें तो शुरुआत का जो महीना है जनवरी का महीना, ये आपको बहुत ज्यादा अपनी सेहत को लेके ध्यान देने वाली बात है जी। उसके बाद 11 मई से लेके आपको तकरीबन आने वाले 45 दिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये वो समय है। 18 सितंबर से और 12 नवंबर तक का समय भी सेहत को लेके सावधानी बरतने का है, क्योंकि मंगल नीच के रहेंगे। यहाँ आपको भी सावधानी रखनी है और आपके जीवन साथी को भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ष में कुछ लंबे दौर हैं बीच बीच में जहाँ आपको थोड़ा हेल्थ इशू रहेंगे। तो सेहत को लेके सजग रहें, अलर्ट रहें, लापरवाही ना करें, बस ये मेरा कहना है। मयंक जी, और वृश्चिक राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या लगता है नया साल ये 2026
इनको कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा इनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा ये वर्ष रहेगा। मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। जिन लोगों की इस वर्ष में कोई बड़े एग्जाम्स वगैरह है या कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, उसमें सफलता मिलने का योग बन रहा है। अगर वो प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगी। विदेश जो जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं, उनका कोर्स समाप्त हो गया है, नौकरी की चाह रखते हैं, तो वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। वर्ष भर शुभ परिणाम मिलेंगे। मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ेगी, भाग्य तो साथ देता ही है, बट ये है कि अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितारे आपके पक्ष में होंगे। बिल्कुल। अब नया साल देखिए आपके रिश्तों में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। इस नए साल में अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं या फिर शादी करने का मूड अब आपका बन गया है, तो क्या यही साल है आपके रिश्तों में खुशियां लाने का? बिल्कुल, देखिए इस वर्ष अगर बात करें, आपके वैवाहिक जीवन में ढेरों खुशियां रहेंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग आपके बन रहे हैं, खासकर जी। मई के बाद से संपूर्ण वर्ष तक विवाह के अच्छे योग बनेंगे। तो ये वो समय रहेगा। और संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और संतान प्राप्ति के लिए मैं विशेष सलाह देता हूँ कि पति पत्नी दोनों अपनी कुंडली का अध्ययन कराने के बाद ही प्लान करें, तो ज़्यादा बिल्कुल। डीपली चीज़ें क्लियर होती हैं कि बेस्ट टाइम बेस्ट मंथ कौन सा है कंसीव करने के लिए। लेकिन जी। गोचर आपका बता रहा है कि वैवाहिक सुख और संतान सुख बहुत बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कोई भी मनमुटाव था, व्यर्थ के वाद विवाद थे, तो वो दूर होंगे। लेकिन सितंबर से नवंबर तक, खासकर 17 सितंबर से 12 नवंबर तक थोड़ा सा गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है मंगल के चलते। जी। उस समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल। और जो कि देखिए मुझे भी यही लगता है और मैं ये भी मानती हूँ कि आप भी नए साल को लेकर देखिए हर किसी के मन में एक उम्मीद होती है, एक नई उमंग होती है सोचने के लिए कि भाई अब नया साल है तो कुछ तो नया हमें करना पड़ेगा। ये साल हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस साल आपका काम कारोबार, अगर आप नौकरी में हैं, वहाँ आपके प्रमोशन कितने चांसेस हैं। अगर आपने सोचा कि अपना खुद का कुछ नया किया जाए तो क्या यही वो साल है एक नई शुरुआत के लिए? देखिए इस साल आपके लिए क्या प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। बृहस्पति की प्लेसमेंट थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छी रहेगी, जी। क्योंकि शुरू में मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में आएंगे और फिर अंत में जो है सिंह में भी चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा ये गोचर है नई शुरुआत के लिए। शनि का गोचर, क्योंकि शनि आपके भाग्येश और कर्मेश है। शनि का गोचर शानदार है, लाभ स्थान में शनि बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2.5 साल इन्होंने रहना है, फिर उसके बाद आपको 7.5 लग जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि 2026 का जो वर्ष है, इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो बजाय कि 27 में करने से आप 26 में शुरुआत नहीं कर सकते हैं। शनिदेव पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, पूर्ण लाभ होगा, अच्छा फायदा भी मिल सकता है आपको। मयंक जी, आप ये बता सकते हैं कि किस किस महीने ये लोग रिस्क ले सकते हैं? देखिए आप अगर सितारों की चाल देखें तो फरवरी, मार्च का महीना और अप्रैल का आपका बहुत शानदार है नई शुरुआत करने के लिए। नई शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर अगर आप करना चाहते हैं तो आप जुलाई के महीने में नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाद में उसके बाद का समय जो है 16 नवंबर के बाद वो समय अच्छा है। 16 नवंबर से आपका अगर देखें तो 16 दिसंबर तक का समय, ये वो एक समय भी दिखाई दे रहा है अंत में कि जहां पर भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं। जी। चलिए इसी कड़ी में अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइनेंशियल लाइफ क्या कहती है आपकी? जी हाँ, नया साल 2026 में आपकी कितनी कमाई होने वाली है, कितनी आप बचत कर पाएंगे और जो आपने सपने बुने हैं ना अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी नई गाड़ी के लिए, अपनों के लिए, तो क्या वो सपने आपके इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरे हो पाएंगे? देखिए वर्ष की शुरुआत में गुरु धन भाव में है, शनि लाभ भाव में, ये आपके लिए बहुत शानदार प्लेसमेंट है। तो ये मान के चलिए कि आपको उत्तम धन लाभ इस वर्ष में होगा और अच्छा बिजनेस भी चलेगा आपका, कमाएंगे भी, सेविंग भी अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत हेल्थ पे ही पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा धन हानि होना, बड़ा नुकसान होना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस वर्ष आप अच्छा धन संचय आपको करना चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि 2027 में 7.5 भी प्रारंभ होगी, तो वहां से कुछ अलग चैलेंजेस आएंगे। लेकिन अभी 26 की बात कर रहे हैं तो इस वर्ष कमाइए और जोड़िए भी पैसा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। मयंक जी, वृश्चिक राशि वाले लोग अगर आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो कहीं दुकान खरीद रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, अपने लिए घर ले रहे हैं, तो किस महीने में इन चीजों का संयोग है उनके लिए? देखिए मेरा मानना है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना अच्छा है, जून, जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। इन्हीं महीनों में अगर आप परचेसिंग करते हैं या नवंबर एंड में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी इस वर्ष आपके बनने के योग भी बन रहे हैं, सुख साधन भी बढ़ेंगे, तो अच्छा ये आपके लिए समय रहेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में केतु है, तो मन में संपूर्ण वर्ष कोई चिंता, भय, व्याकुलता बनी रह सकती है। तो इस चीज से बचें, मानसिक तनाव से बचें
और भविष्य की चिंताओं में मत खोएं और ना उसमें अपना समय गंवाएं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान है, तो चिंता मत कीजिए, चिंतन ज़रूर कीजिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जाते-जाते जान लेते हैं वार्षिक 2026 से जुड़े आपके उपाय। देखिए, संपूर्ण वर्ष में आपको क्या उपाय करना है? गणेश जी की आराधना नियम से कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाइए। आपको हमेशा हनुमान चालीसा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के अगर आप उपासक बन जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन, काम कारोबार, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जी। और हनुमान जी को मंगलवार के दिन आप लाल चोला, बूंदी के लड्डू और वहाँ पर मीठा पान चढ़ा के आएंगे प्रत्येक मंगलवार। ये आपको थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, हर मंगलवार। तो आपको हनुमान जी की कृपा बरसती रहेगी। माह की शुरुआत में सूर्य देव को जल देना जनवरी और फरवरी और मार्च के महीने में आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो कोई ज़्यादा फिर आपको परेशानी नहीं आने वाली है और बाकी चीज़ें आपके लिए इस वर्ष जो है काफ़ी बेहतर रहेंगी। जैसे मैंने बोला कि जनवरी का महीना थोड़ा सावधानी पूर्वक निकालें आपकी सेहत को लेके और इस समय धन का कहीं निवेश ना करें। बिल्कुल। तो मैं किससे जान लिया आपके बारे में कि नव वर्ष की नई शुरुआत आप लोगों की कैसे रहने वाली है, और हम उम्मीद करेंगे कि नया साल आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपकी जितनी चाहते हैं वो इसी वर्ष पूर्ण हो पाए। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त भी दीजिए और हमारी तरफ से आपको भी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।